नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 25वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह महाकुंभ दिव्याकुंभ 2025 में आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 25वां राष्ट्रीय महान अधिवेशन राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसका विषय महाकुंभ का समग्र चिंतन जनमानस की दृष्टि में रहा, जिसका उद्घाटन धर्म सम्राट श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अधोक्षानंद देव तीर्थ जी महाराज के द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री मुनेश्वर मिश्र राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने की। मुख्य अतिथि श्री माननीय दयाशंकर सिंह परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार रहे। विशिष्ट अतिथि वीरांगना कुंवर प्रभा सिंह शास्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपाल भारत मैत्री वीरांगना फाउंडेशन जनकपुर धाम नेपाल रहीम डॉक्टर बालकृष्ण पांडे राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय राष्ट्रीय संयोजक एवं श्री मथुरा प्रसाद धूरिया एवं प्रभा शंकर ओझा प्रांतीय अध्यक्ष एवं मधुसूदन सिंह प्रांतीय मुख्य महासचिव उत्तर प्रदेश एवं अन्य सैकड़ों की संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे, जिसने 18 राज्यों से एवं उत्तर प्रदेश के 40 जिलों से पत्रकार आए। इस महाकुंभ में पत्रकारों को मीडिया कवरेज में हुई परेशानियों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता विकास केलकर की खास रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 25वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन मीडिया सेंटर में, जो कि दिव्य कुंभ भव्य कुंभ के तहत प्रयागराज में बना हुआ है। उसमें सभी देश और विदेश से भी बहुत सारे राज्यों से ऐसे लोग आए हुए हैं और वो सब पत्रकारिता के क्षेत्र में मतलब अनूठी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। उन्हीं देश में हम आज आए हुए हैं और हम चाहते हैं हम इसी में आए हुए हैं पदाधिकारी। आइए उनसे जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने जो आज 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में हम देश दर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। रजत जयंती वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का मीडिया सेंटर प्रयागराज में जो आज महाधिवेशन और सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, वो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को एक असीम ऊर्जा एवं भारत के सनातन पुरातन संस्कृति और नैतिकता एवं धार्मिक आस्था के प्रति सजग और मानवता के प्रति देश प्रेम की भावना, मानव कल्याण के जन कल्याण के लिए, लोकहित में काम करने के लिए और नैतिकता सदाचार स्वावलंबन परोपकार सहानुभूति अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें एक मानवीय जीवन जीने की श्रृंखला को गतिमान बनाता है। आपका ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है और कहां से लोग आए हुए हैं, इसके बारे में बताएं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ अभी 18 राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और देश दर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी का दायित्व के निर्वहन करते हुए हम निरंतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, अन्य प्रदेशों में निरंतर प्रांतीय संभागीय जिले के कार्यक्रमों में पत्रकार हितों के सम्मान, सुरक्षा और सक्रियता संकल्पना के लिए निरंतर गतिमान होते हैं और मीडिया की इस लोकतंत्र में और मानवीय मूल्यों में लोक कल्याणकारी जो भी भूमिका होनी चाहिए, उसमें रचनात्मक कार्य करते हुए हमें बेहद प्रसन्नता का एहसास होता है। आप अपना परिचय दें। मैं प्रदीप सिंह, देश दर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी, शंकरगढ़ जिला प्रयागराज से भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के लिए। जय हिंद। हमारे पास सच्चिदानंद जी आए हुए हैं जो कौशाम्बी के प्रभारी हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका कैसा लगा आपको महाकुंभ में इस अधिवेशन को देख करके और कैसा महसूस कर रहे हैं आप।
महाकुंभ में आए हुए कई प्रदेशों से पत्रकारों से यहाँ भेंट हुई। बड़ा अच्छा लगा। यहाँ संगम का कुंभ होने के साथ साथ पत्रकारों का भी महाकुंभ हुआ। और ये भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ इस समय राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्याति प्राप्त कर रहा है। उससे समस्त पत्रकार समाज बहुत ही गदगद है। मैं यही पत्रकारों से अनुरोध करूंगा कि समस्त पत्रकार भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ से जुड़ करके इस संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य। सच्चिदानंद मिश्र, कौशाम्बी। आज हम भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार के 25वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में आए हुए हैं। यहाँ कौशाम्बी से आए हुए पत्रकार बंधु हैं। आइए इनसे भी इनके अनुभव के बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जिला अध्यक्ष कौशाम्बी, हिमांचल मौर्य। मैं पिछले 11 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का सक्रिय सिपाही के रूप में कार्य कर रहा हूँ और संगठन ने मेरे कर्तव्यों को, कार्यों को देखकर मुझे जिला अध्यक्ष कौशाम्बी का दायित्व दिया है। मैं अपने पूर्ण कर्मठता और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। हिमांचल मौर्य, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार। इसी कड़ी में हमारे पास विनोद कुमार जी आए हुए हैं जो कौशाम्बी के ही हैं और ये पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि आपका कुंभ में आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 25वें राष्ट्रीय अधिवेशन में कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आज बड़ा हर्ष का समय है कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के 25वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में मैं कौशाम्बी से चल के, मेरा नाम विनोद कुमार पाल, मैं इस भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में कार्यरत हूँ काफी वर्षों से। और इस महाकुंभ में जो महाकुंभ समग्र चिंतन और जनमानस की दृष्टि से यह मुकाम हासिल हुआ है जो भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार आज देश विदेश में काम कर रही है। इस संगठन से हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं और हमको भाग्य मिला है कि हम इस अच्छे संगठन और इस बड़े संगठन में कार्य करने का हमको मौका मिला। और इस देश विदेश से आए हुए जनता जो महाकुंभ में दर्शन कर रही है या जो प्रयागराज संगम स्नान हो रहा है, इसमें काफी अहम भूमिका निभाई हमारे देश प्रदेश सरकार ने और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने। उन्होंने आपने कवरेज की होगी तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? अब आपसे तो कोई झूठ बोलने वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार एक महीने से एग्जाम का सामना कर रहे हैं हमारे पत्रकार भाई। किस तरह आते हैं और किस तरह जाते हैं, किस तरह अपना ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। भगदड़ में जब भी जो भगदड़ हुई वगैरह होती है उसमें घमासान एक युद्ध के बराबर चलता रहता, जीतता रहता है। हम लोग कितना कठिनाई से कवरेज करते हैं मीडिया। उसके बाद हम अपनी अहम भूमिका निभा के इस न्यूज चैनल के लिए, देश विदेश के लिए हम एक सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये हमारी सेवा सब लोगों को नजर में आए, सब लोग देखें, हमारे देश प्रदेश इंडिया और इंडिया से बाहर सब लोग जानकारी रखें कि हाँ इस महाकुंभ में कुछ प्रयागराज में इस इंडिया के अंदर कुछ हुआ है। इससे हमें बहुत गर्व है और हमारे भारतवर्ष में ये एक 8वां अजूबा की तरह देखा जाएगा और इसमें सम्मानपूर्ण दौरे का विषय है। आज इस भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में सब लोग मिलकर अपनी एक अहम भूमिका निभाई। सारे लोग पत्रकार बंधु आए, मैं सभी बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और इस भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को आगे और बढ़ता जाए इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज प्रयागराज मीडिया सेंटर में जो कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 25वां राष्ट्रीय महाधिवेशन राष्ट्रीय संगोष्ठी सम्मान समारोह कार्यक्रम है। हमारे साथ नेपाल से आई हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जो आज कार्यक्रम है क्या किस तरह कार्यक्रम और कहाँ से क्या क्या। मैं वीरांगना कुंवर प्रभा सिंह, मैं संपूर्ण भारतवासी और खास करके ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश और ये भारतीय जो पत्रकार महासंघ है सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मैं वीरांगना कुंवर प्रभा सिंह, नेपाल भारत मैत्री वीरांगना फाउंडेशन काठमांडू राष्ट्रीय अध्यक्ष और झांसी की रानी डेली न्यूज़पेपर के प्रकाशक संपादक नेपाल से है। और इस कार्यक्रम में मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया
और दो शब्द ये शुभकामना आदान प्रदान के लिए, शुभकामना देने के लिए, और तो आकर के जो इस ये कार्यक्रम में संगठन है, आप इससे कितने सालों जुड़ी हैं? क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? ये संगठन बहुत ही एक अच्छी संगठन है, इसलिए कि ये देश की चौथा अंग पत्रकार होता है। ये देश की चौथा अंग की संगठन है और देश की संपूर्ण राजनीतिक वर्ग, बुद्धिजीवी सबकी आत्मबल विश्वास पत्रकार के ही ऊपर होती है। इसलिए कर इस संस्था को मजबूत बनाने के लिए हम लोग अब ये नेशनल नहीं, ये अब पत्रकार महासंघ इंटरनेशनल के रूप में आज से समझा जाएगा। इसलिए इस मंच पर दोनों देशों की पत्रकार मीडिया साथी है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि मात्र ये नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल संगठन हो और चढ़ बढ़ करके इसमें विश्व हिंदू राष्ट्र के लिए, हम लोग सनातनी धर्म के लिए काम करें। और ये जो अभी प्रयागराज में महाकुंभ, जो ये त्रिवेणी संगम स्नान है, इसमें हम लोग कल किए, इसमें नेपाल की चढ़ बढ़ की सनातनी धर्मों के लिए सभी नेपाल वासियों आ रहे हैं और शिवरात्रि तक आएंगे। और भारत में भी हम लोग एक आत्मबल विश्वास करते हैं, पशुपति नाथ से प्रार्थना करते हैं, बाबा बनारसी नाथ भोलेनाथ से भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु श्री राम से कि भारत भी हम लोग के साथ साथ हिंदू राष्ट्र हो और धर्म को अपनाया जाए। ये पार्लियामेंट से इस आवाज को सांसद लोगों ने उठाए, खास करके योगी और मोदी जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये दोनों देशों को सांसद मंत्री को बुला करके यूपी में ही इस हिंदू राष्ट्र और नेपाल की राजनीति की आज की जो आवश्यकता है, जो देश जो चाइना है, वो भारत और नेपाल के बीच में जो द्वंद्व फैलाया है, इस द्वंद्व को समाप्त करके मिठास की ओर जाए और दोनों देशों की जो मैत्री संबंध है, रोटी बेटी की संबंध है, धर्म संस्कृति की संबंध है, नेपाल और भारत की संबंध है, राम और सीता की संबंध है, उस संबंध को मजबूत करे और भाईचारा के रूप में ये नेपाल और भारत एकदम सदियों से है और रहे। ये हमारी और हमारे देश के भी आज की आवश्यकता नेपाल की यही है और हम लोग चाहत भी किए हैं कि भारत हम लोग को सहयोग करे, हम लोग भारत